राक्षसों का अत्याचार दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा था। न केवल पृथ्वी बल्कि आकाश तक उनकी दृष्टि थी। यज्ञ बंद हो चुके थे, वेदों की ऋचाएं खामोश थीं, देवता भी भयभीत थे। राक्षस अब स्वर्ग पर अधिकार जमाना चाहते थे। देवराज इंद्र की शक्ति क्षीण पड़ रही थी। संकट इतना विकराल हो चुका था कि देवताओं को अपने अस्तित्व की रक्षा के लिए किसी दिव्य सहारे की आवश्यकता थी। तब वे सभी पहुंचे भगवान विष्णु के पास। देवताओं ने दंडवत होकर प्रार्थना की, हे पालनकर्ता, हे श्री हरि, आपके बिना यह सृष्टि अधूरी है। राक्षसों के आतंक से त्रैलोक्य कांप रहा है। हे प्रभु, आप ही हमारा उद्धार कर सकते हैं। भगवान विष्णु गंभीर थे। वे देवताओं की व्यथा समझ रहे थे, किंतु वे भी जानते थे कि यह संकट इतना प्रबल है कि इसका समाधान उनकी सामर्थ्य से नहीं बल्कि उनके आराध्य भगवान शिव की कृपा से ही संभव है। श्री हरि ने निश्चय किया, वे शिव को प्रसन्न करेंगे। वे उस अनंत महाशक्ति के सम्मुख आत्मसमर्पण करेंगे जिससे उन्हें ऐसा शस्त्र प्राप्त हो जो राक्षसों के सर्वनाश के लिए पर्याप्त हो। भगवान विष्णु हिमालय की ओर निकल पड़े। वहां की बर्फीली चोटियों पर जहां केवल तपस्वियों की सांसें चलती हैं, श्री हरि ध्यान मग्न हो गए। उन्होंने एक संकल्प लिया, मैं भगवान शिव के सहस्त्र नामों का जाप करूंगा और प्रत्येक नाम पर एक कमल पुष्प अर्पित करूंगा। सहस्त्र कमल एकत्र किए गए और शिव की आराधना आरंभ हुई। ओम नमः शिवाय, ओम शंभवे नमः, ओम महेश्वराय नमः, ओम रुद्राय नमः, ओम नीलकंठाय नमः। नाम उच्चारित होते, कमल अर्पित होते, हर पुष्प के साथ भगवान विष्णु का मन और भी अधिक केंद्रित होता गया। सारा लोक शांत हो गया उस घोर तपस्या को देखकर। देवता भी निहारते रह गए। लेकिन शिव, जो स्वयं योगियों के योगी हैं, वे जानते थे कि यह तपस्या केवल पुष्पों की नहीं, त्याग की परीक्षा है। उन्होंने एक लीला रची, एक कमल का फूल अदृश्य कर दिया। भगवान विष्णु तप में लीन थे। जब अंतिम नाम का समय आया तो उन्होंने देखा पुष्प एक कम रह गया है। उनका व्रत अधूरा रह सकता था, लेकिन उन्होंने संकल्प लिया था और संकल्प श्री हरि के लिए वचन के समान होता है। उन्होंने अपने नेत्रों की ओर देखा। जिन्हें लोग कमल नयन कहते हैं, क्या वे स्वयं कमल नहीं? और बिना एक क्षण का भी विलंब किए भगवान विष्णु ने अपनी एक आंख निकालकर भगवान शिव के चरणों में अर्पित कर दी। शिव, जो भक्त की एक पुकार पर प्रकट हो जाते हैं, इस अद्भुत भक्ति और त्याग को देखकर भाविभोर हो उठे। उन्होंने अपने आराध्य विष्णु के सम्मुख प्रकट होकर कहा, वत्स विष्णु, तुम्हारी भक्ति अमोघ है, मैं प्रसन्न हूं। मांगो, क्या वर चाहिए? भगवान विष्णु ने सिर झुकाया और कहा, हे नीलकंठ, राक्षसों ने धर्म का नाश कर दिया है। मुझे ऐसा दिव्य शस्त्र प्रदान कीजिए जिससे मैं अधर्म का विनाश कर सकूं और त्रैलोक्य में फिर से धर्म की स्थापना हो सके। तब भगवान शिव ने अपने जटाजूट से दिव्य अग्निशिखा के समान तेज निकाला। वो तेज एक चक्र में बदल गया, ऐसा चक्र जो समय से तेज था, अग्नि से भी प्रचंड था और अधर्म के लिए खाल के समान था। भगवान शिव ने वो दिव्य शस्त्र श्री हरि को प्रदान करते हुए कहा, ये लो सुदर्शन चक्र। ये कोई सामान्य शस्त्र नहीं, ये वही चक्र है जो सृष्टि की धुरी बन सकता है। इसका वार टालना असंभव है। ये तुम्हारे साथ बंधेगा, तुम्हारी इच्छा से चलेगा और तुम्हारे स्पर्श से ही प्रज्वलित होगा। भगवान विष्णु ने जैसे ही चक्र को धारण किया, वो उनके दाहिने हाथ की अंगुली में स्थिर हो गया और उसी क्षण से वे सुदर्शनधारी नारायण कहलाए। अब वे लौटे और सुदर्शन चक्र के प्रचंड वेग से राक्षसों का संहार किया। स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल तीनों लोकों में धर्म की स्थापना की गई। देवताओं ने फिर से अपने स्थान पाए।
यज्ञ पुनः गूंजे, वेदों की ऋचाएं फिर से प्रवाहित हुईं और चारों ओर जय घोष हुआ। जय महादेव, जय सुदर्शनधारी श्री हरि की जय, जय शिव शक्ति की भक्ति, जय सच्चे त्याग और तपस्या की विजय। ये केवल एक कथा नहीं, ये उस सत्य का स्मरण है कि सच्चा त्याग कभी व्यर्थ नहीं जाता। शिव और विष्णु दोनों एक दूसरे के आराध्य हैं और जब भक्त अपनी सीमाओं से ऊपर उठकर भक्ति करता है तो दिव्यता स्वयं उसके चरणों में उतर आती है। जय सुदर्शन चक्रधारी भगवान विष्णु की जय, जय महादेव शिव शंकर की जय।